आप 3 घंटे की स्टडी करने बैठते हो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आप नोटिफिकेशन चेक करने लगते हो और पता भी नहीं चलता कब 1 घंटा स्क्रोलिंग में निकल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन एक बायोलॉजिकल कैलकुलेटर है जो हर काम को एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड के हिसाब से इवैल्यूएट करता है। जब आपके सामने स्टडिंग जैसा हाई फ्रिक्शन टास्क होता है और दूसरी तरफ फोन का इंस्टेंट डोपामाइन, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस को शिफ्ट कर देता है लीस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ पर। बार बार क्विक डिजिटल रिवॉर्ड चूज करने से ये पैटर्न आपके न्यूरल सर्किटरी में हार्ड वायर हो जाता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शॉर्टकट एक हाई स्पीड लूप बन जाता है और डीप वर्क का न्यूरल पाथ धीरे धीरे वीक होने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसे यूज नहीं कर रहे। क्रोनिक प्रोक्रास्टिनेशन कोई वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली एक हाईली एफिशिएंट बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। आपका ब्रेन एग्जैक्टली वैसे ही ऑपरेट कर रहा है जैसे आपने उसे अपने पास्ट एक्शंस से ट्रेन किया है। विल पावर पर डिपेंड करना या मोटिवेशन आने का वेट करना, ये दोनों स्ट्रैटेजीज फेल होने के लिए बनी हैं। अगर आपका बायोलॉजिकल डिफॉल्ट ऑलरेडी अवॉइड करने पर सेट है तो रैंडम इंस्पिरेशन उसे ओवरराइड नहीं कर पाएगा। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको एक मैकेनिकल फ्रिक्शनलेस सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग को रिमूव करे और ब्रेन के रेजिस्टेंस को बाईपास कर दे। फोकस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है? रेस्ट से वर्क में ट्रांजिशन। आप इस ट्रांजिशन को हैक कर सकते हो एंट्री थ्रेशहोल्ड को इतना लो करके कि ब्रेन की डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर ही न हो। यही आता है 2 मिनट रूल। जब आपका गोल होता है 3 घंटे पढ़ना तो मेंटल रेजिस्टेंस स्पाइक करता है, लेकिन अगर आप टारगेट कर दो सिर्फ 120 सेकंड्स 2 मिनट तो रेजिस्टेंस अचानक ड्रॉप हो जाता है। जब आप खुद को जेन्युइनली परमिशन देते हो कि मैं सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा तो ब्रेन लॉन्ग एफर्ट से डरना बंद कर देता है। ये छोटा सा स्टार्ट एक मैकेनिकल मोमेंटम क्रिएट करता है और जैसे ही आप मोशन में आते हो हेजिटेशन अपने आप खत्म होने लगती है। जब इनिशियल हर्डल क्लियर हो जाता है तो ब्रेन टास्क के साथ एडजस्ट कर लेता है और जो फ्रिक्शन स्टार्टिंग में था वो रिप्लेस हो जाता है फ्लो स्टेट से। लेकिन सिर्फ स्टार्ट करना इनफ नहीं है, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो एनवायरनमेंट कंट्रोल करना पड़ेगा। हाई अचीविंग स्टूडेंट्स ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहां डिस्ट्रैक्शन फिजिकली पॉसिबल ही नहीं होता। फोन को दूसरे कमरे में रखो, डेस्क पर सिर्फ जरूरी स्टडी मटेरियल रखो ताकि अटेंशन के कंपीटिंग ऑप्शंस खत्म हो जाएं। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन एनवायरमेंटल कंट्रोल परमानेंट सोल्यूशन है। अगर आप रोज सेम टाइम पर स्टडी करते हो तो आपका ब्रेन एक ऑटोमेटिक न्यूरोलॉजिकल क्यू डेवलप करता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद एंटिसिपेट करता है काम को बैठने से पहले ही। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, एक सक्सेसफुल सेशन के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में डायरेक्ट लॉन्ग स्टडी ब्लॉक्स में जंप कर जाते हैं और फिर बर्नआउट हो जाते हैं। रियल सक्सेस आता है ग्रेजुअल प्रोग्रेस से, कंसिस्टेंट ग्रोथ से। इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैबिट ऑफ स्टार्टिंग। आपका मैकेनिकल स्केड्यूल आपके डेली मूड से ऊपर होना चाहिए। सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि ये मूड पर डिपेंड नहीं करता। अभी वीडियो पॉज करो, अपना डेली स्टार्ट टाइम फिक्स करो, फोन दूसरे कमरे में रखो और कमेंट में स्टार्टेड लिखो ताकि कमिटमेंट लॉक हो जाए। अब बात आती है आइडेंटिटी की। अगर आप खुद को प्रोक्रास्टिनेटर मानते हो तो आपका ब्रेन खुद ही आपकी प्रोग्रेस सैबोटेज करेगा। लेकिन जब आप रोज 2 मिनट सिस्टम फॉलो करते हो तो आपका ब्रेन एविडेंस कलेक्ट करता है। आपने स्टार्ट किया, आपने डिस्ट्रैक्शन हटाया, ये छोटे विंस मिलकर आपकी आइडेंटिटी रिराइट कर देते हैं। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक बन जाती है और डिसिप्लिन एफर्टलेस लगने लगता है। अब आपका डेली प्रोटोकॉल 2 मिनट स्टार्ट से रेजिस्टेंस हैक करो, फोन कमरे से बाहर रखो, फिक्स्ड टाइमिंग फॉलो करो, डेली प्रूफ कलेक्ट करो। अब कंटेंट कंज्यूम करना बंद करो और अपना पहला 2 मिनट सेशन अभी स्टार्ट करो, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो जाए। गो स्टार्ट ना।